हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है, 9th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो ठीक से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आगे इसका आपको लाभ मिलना निश्चित है। तो ठीक से समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास? क्वेश्चन है आपके पास x³ माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, ये है एक्चुअली। ठीक है। हाउ मच रिमाइंडर यू विल गेट व्हेन यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल विद दिस। इस पॉलिनोमियल को जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा, शेषफल कितना आएगा, ये निकालना है। तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी, शेषफल पर में आपने पढ़ी, उसी का तो यूज करना है। ठीक हो गया। तो मैं मान लेता हूं px पॉलिनोमियल बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, देखिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, यह है आपका बहुपद, यह है आपका पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। इससे इसको डिवाइड करना है तो निकालना क्या है, रिमाइंडर, शेषफल। तो उसका सरल सा तरीका क्या है कि इसको तो जीरो कर लीजिए, क्योंकि इससे डिवाइड करना है तो इसको जीरो कर लीजिए। टेकिंग, इसको आप जीरो कर देंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। x की वैल्यू आपकी a आ गई। और जब x a हो गया तो आप जहां जहां x है वहां a कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि पी ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, x की जगह पे a कर दूंगा, जहां जहां x है वहां वहां a हो जाएगा। a³ माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह a कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह पे a कर लीजिए, a माइनस a। आपने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा हुआ है कि px कोई पॉलिनोमियल है और यदि हम उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो होगा pa। ये क्या है, x माइनस ए को जीरो किया तो x की वैल्यू a आ जाएगी। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को यदि मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो pa बचेगा। ठीक है। तो अब आप देखिए ये होगा कितना, दिस इज इक्वल टू a³ माइनस ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई a³ होता है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम भी पढ़े। तो a टू द पावर 1, a टू द पावर 2, 2 प्लस 1 हो गया 3 a³। ठीक है। प्लस 6a माइनस a, इससे आपका a कट गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6a में से माइनस a हो जाएगा तो दिस इज इक्वल टू नाउ 5। तो आपके पास ये हो गया कितना डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 5 आ गया। क्लियर है? ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसको, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इसमें क्या है देखिए, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है, px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ये कितना दिया हुआ है, 3x³ प्लस 7x, 3x³ प्लस 7x, ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 7x। इसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 7 प्लस 3x। ठीक है। आपको शो करना है कि इज दिस ए फैक्टर ऑफ दिस, क्या यह इसका एक फैक्टर है, क्या यह इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड की बात कब आती है, जैसे मैं कह रहा था आपको कि 14 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा
2 7 जा 14, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 है, शेषफल 0 हो गया, तो दिस 2 इज द फैक्टर ऑफ 14। 2 14 का 2 क्या है, 14 का ये गुणनखंड है, 2 इस 14 का ये गुणनखंड है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो वैसे आपको देखना है, इसका भी रिमाइंडर निकालिए। इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, कितना शेषफल आएगा, यदि वो 0 हो गया तो तब क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। यदि वो 0 नहीं होता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। जैसे यहां पर देखा आपने, x माइनस ए से इसको डिवाइड करना है, आपको रिमाइंडर चाहिए, हमने रिमाइंडर निकाला, शेषफल निकाला, ये 5a आ गया, ये 0 नहीं हुआ। इसका मतलब दिस x माइनस ए इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस। यह x माइनस ए इसका एक गुणनखंड नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो वैसे इसको भी देखेंगे, यहां भी रिमाइंडर निकाल लीजिए, शेषफल निकाल लीजिए। यदि वो 0 हो जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा, और यदि वो रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो आप लिखेंगे कि दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो क्या करेंगे, टेकिंग क्या ले लेंगे दोस्तों, देखिए टेकिंग 7 plus 3x is equal to 0, this implies that 3x is equal to minus 7, this implies that x is equal to minus 7 by 3। ये आ गया x की वैल्यू, 3x is equal to minus 7, तो x कितना हो जाएगा minus 7 by 3। अब आप निकालिए रिमाइंडर निकालिए शेषफल। शेषफल आप कैसे निकालेंगे, देखिए यूज द रिमाइंडर थ्योरम। आप निकाल लीजिए p माइनस 7 by 3। ये जो x है यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 7 by 3 आ गई। तो जो पॉलिनोमियल है, जो बहुपद है, उसमें x की जगह पे कितना रख दीजिए, माइनस 7 by 3 कर लीजिए। तो दिस इज नाउ इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब मीन्स माइनस 7 by 3 क्यूब, ठीक है। 3 इंटू एक्स क्यूब, एक्स मीन्स माइनस 7 by 3 का क्यूब, प्लस 7 इंटू एक्स मीन्स माइनस 7 by 3, ठीक है दोस्तों। आप समझ में आ रहा है आपको, जहां x है वहां आप क्या कर लीजिए, माइनस 7 by 3। माइनस 7 by 3 कहां से आया, कहां से आया, इसको मैंने 0 पुट किया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू माइनस 7 by 3 आ गई। तो यहां से रिमाइंडर निकाल लीजिए, p माइनस 7 by 3, 3 इंटू माइनस 7 by 3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 by 3। तो ये होगा कितना, आप देखिए 3 इंटू माइनस 7 by 3 का होल क्यूब क्या होगा, आप देखिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, माइनस 7 by 3 इंटू माइनस 7 by 3 इंटू माइनस 7 by 3, ये आ गया। और ये आपका कितना हो गया, यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस होता है, 7 7 जा 49 by 3, ठीक है। एक 3 से एक 3 कट गया। अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू, आप देखिए रियोस्टेट, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई से तो प्लस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो माइनस हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 कितना हो गया, 28 और 6, 343 हो गए। आगे समझ में, ठीक है दोस्तों, 343 हो गया। तो माइनस 343 बाई 3 3 जा 9, माइनस 49 by 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो होगा कितना, इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा, ये आपका आ जाएगा, देखिए मेरे पास p माइनस 7 by 3 इज इक्वल टू माइनस 343 by 9 माइनस 49 by 3। आप एलसीएम ले लीजिए 9, इसका एलसीएम कितना हो गया 9, 9 1 जा 9, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई तो माइनस 343 माइनस 3 3 जा 9, 3 आ गया,
और 3 की मल्टीप्लाई 49 में करिए तो 49 इंटू 3 कितना हो गया 147, ठीक है। तो -147 तो कितना हो गया ये माइनस, अब ये माइनस माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो अल्टीमेटली माइनस ही होगा और ऐड कर लीजिए इनको 10, 9 और 4, ठीक हो रहा है। कितना होगा ऐड होके देखिए, आप देखिए दिस इज इक्वल टू 0, 7 और 3 10, 0 1 5 और 4 9, ठीक है, 3 और 1 4, तो -490/9 जो कि 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर, अब क्या है ध्यान दीजिए, रिमाइंडर इज नॉट 0। अब इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर आप किस रूप में लिखेंगे देखिए ध्यान से, देखिए डियर, आपके पास क्या आया, व्हाट वी गेट, आपके पास आ रहा है p -7/3 इज इक्वल टू आया -490/9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, शेषफल रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल आपका शून्य नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, शेषफल शून्य नहीं होता है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। 7 + 3x बहुपद 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, बस, ठीक है। 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। किससे पता चला, रिमाइंडर थ्योरम से पता चला। शेषफल 0 हो गया तो फैक्टर हो जाएगा, शेषफल 0 नहीं हुआ तो फैक्टर 0 नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज हो जाती है अब कंप्लीट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के काम की ओर चलते हैं। देखिए, हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, अब फैक्टर थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। फैक्टर थ्योरम आपकी क्या कहती है, यदि कोई पॉलिनोमियल है px कोई पॉलिनोमियल है और x - a कोई लीनियर फैक्टर है, कोई रैखिक एक गुणनखंड है, ठीक है। और यदि क्या हो जाता है, pa इज इक्वल टू 0 हो गया, शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब आप कहेंगे x - a px का एक गुणनखंड है, ठीक है। x - a is the factor of px, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसके दो पार्ट हैं, रिमाइंडर सॉरी फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय के दो पार्ट हैं। एक पार्ट आपका क्या है कि यदि मैं कहूं, यदि x - a px का एक गुणनखंड है, यदि मैं ये मान के चल रहा हूं, यह आपने देखा कि ये x - a इस px का एक गुणनखंड है, दिस x - a इज ए फैक्टर ऑफ दिस px, ठीक है। x - a इज द फैक्टर ऑफ px। यदि इसका फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज दैट pa इज इक्वल टू 0 होता है। यदि आपको क्लियर हो गया कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर शेषफल शून्य हो जाता है, एक पार्ट इसका ही। दूसरा रूप क्या है कि इफ रिमाइंडर शेषफल
PA इज इक्वल टू 0। यदि आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, शेष पर 0 हो गया, तो इसका मतलब हुआ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक हो गया। पी ए इज इक्वल टू 0 मतलब x की जगह पे a रखा आपने, और पॉलिनोमियल 0 हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो x माइनस ए इस px का एक फैक्टर होगा। क्लियर हो गया। तो ये फैक्टर थ्योरम है, इसको आपको समझ जाना है। जब ये ठीक से समझ में आ जाएगा तो आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में भी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं, तो एक्सरसाइज हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.4 इसको चेंज कर लेते हैं। 2.3 से अब आप बढ़ रहे हैं 2.4 पर। ये एक्सरसाइज हो गया आपकी 2.4। ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। आउट ऑफ दीज पॉलिनोमियल टेल x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ व्हिच पॉलिनोमियल। आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक फैक्टर दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इन पॉलिनोमियल में से किसका यह फैक्टर है। यह है प्रश्न। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है आप देखिए। व्हाट इज द पॉलिनोमियल। px इज गिवन एज, पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। फैक्टर क्या दिया हुआ है। फैक्टर गुणनखंड दिया हुआ है x प्लस 1। ये गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों। फैक्टर आपका x प्लस 1 है। ये पॉलिनोमियल है, उसका फैक्टर आपका क्या है, x प्लस 1 है। ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, ये पॉलिनोमियल है, आपको दिखाना है कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट आप करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखने पर, देखिए पुटिंग x प्लस 1, देखिए पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। अब यहां पॉलिनोमियल में x की जगह पे आप -1 करिए, तो ये होगा कितना, p माइनस 1 कितना आ जाएगा। x की जगह पे -1 कर देंगे तो p माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है। x की जगह क्या है, -1 रखिए, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करिए, कितना हो गया, -1 का क्यूब। आप देख रहे होंगे माइनस की पावर कैसी है, ऑड पावर है। ठीक है, विषम घात है, तो इसलिए माइनस ही रहना है, माइनस। अब 1 की पावर 3 मतलब 1 नहीं है। वैसे भी आप देखो -1 की पावर क्यूब को क्या लिख सकते हैं आप, वैसे भी देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है, प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस का है, तो माइनस और 1 इंटू 1 1 और 1 जब यह। ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्ट भी समझना है, माइनस की पावर ऑड है, ऋण की घात क्या है, विषम है, तो ये माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर तो जो भी हो, 3 है 5 है 7 है, ठीक है, ये तो 1 ही आ जाएगा, याद है। और -1 का स्क्वायर देखिए, माइनस की पावर क्या है, इवन है, माइनस की पावर क्या है, सम संख्या, तो उसमें प्लस होना है। ठीक है। तो -1 का स्क्वायर ऐसे क्या लिखते हैं, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस का प्लस, तो +1 वैसे भी देखिए। ठीक है।
इस ब्रैकेट के बाहर आपका प्लस साइन है तो अंदर का साइन ही बदलेगा, दैट इज -1। ठीक है, अरे हो गया आपके पास +1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो -1 से +1 कट गया, ये आपका कितना आ गया, ये आपके आ गया, ये इससे कट गया, ये आगे 0 आ गया। तो अब आपके पास देखिए क्या 0 आया, आपके पास रिमाइंडर 0 आ गए। ये खास बात आप देखिए, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। आप देख रहे हैं, देखिए आपके पास क्या आ गया, सिंस p - 1 इज इक्वल टू 0। एक्स को जैसे ही आपने -1 किया इस पॉलिनोमियल में, इसकी वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब आप फैक्टर थ्योरम देखिए, यदि रिमाइंडर 0 हो रहा है, यदि आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो ये इसका फैक्टर होगा। इफ रिमाइंडर इज 0 देन दिस विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। तो आप लिख देंगे इसका मतलब x + 1 बहुपद कौन सा, x³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। This implies that x + 1 is a factor of x³ + x² + x + 1। x + 1 is a factor of this, x + 1 इसका फैक्टर हो गया। क्लियर है, समझ गए आप? तो फैक्टर थ्योरम का यूज भी होगा, रिमाइंडर थ्योरम का भी हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल एडजस्टेंट आपका x⁴ + x³ + x² + x + 1, ये है पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। क्यों हो गया ये बहुपद, क्यों कहा इसको बहुपद? व्हाई एम आई टेलिंग दिस इज ए पॉलिनोमियल? बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4, 3, 2, 1, here 0 and 4, 3, 2, 1, 0 all are whole number। ये वेरिएबल की चर की घात देखिए 4, 3, 2, 1, 0। तो जब चर की घात आपकी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं तो ये बन जाता है बहुपद। ठीक हो गया, तो ये पॉलिनोमियल तो है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये x + 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब एक तरीका तो ये है, वेरी फ्रैंकली, एक तरीका तो आपका ये है कि इससे आप इसको डिवाइड करिए, एक तरीका वो है। ठीक है, जैसे जैसे इसको इससे मैं डिवाइड करता तो रिमाइंडर शेषफल 0 हो जाना था, करके देखना। ठीक है, एक तरीका तो मैं इसमें भी क्या कह रहा हूं कि आपने इसको इससे डिवाइड किया, यदि शेषफल 0 हो गया तो आप लिखेंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। इफ आई डिवाइड दिस विद दिस एंड इफ आई गेट रिमाइंडर 0 देन आई कैन स्टेट दैट दिस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो एक तो डिवीजन वाला मेथड है, पर जब हमने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिए है, जब हमने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लिए है, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ लिए, तो उनका यूज करेंगे। ठीक है, क्या करूंगा, इसको 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, पुटिंग x + 1 = 0, दिस इंप्लाइज दैट x = -1। x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू रखिए, x की जगह पे आप -1 कर लीजिए, जहां x है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, -1। तो कितना हो जाएगा, -1⁴ + -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। देख रहे हैं, जहां x है वहां मैंने -1 कर, तो -1⁴ प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, देखो माइनस की पावर क्या है, इवन,
माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है, तो उसमें प्लस हो जाना है। अब 1 की पावर 4, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, ये तो +1 आ गया। क्लियर है? -1 का क्यूब है 3 मतलब ऑड मतलब विषम संख्या है ये, तो माइनस की पावर जब विषम होती है तो नेगेटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर, माइनस की पावर क्या है, इवन, माइनस की पावर क्या, इवन मतलब सम संख्या, तो सम संख्या होगी ऋण की घात सम संख्या होगी तो प्लस ही होगा आपका, और 1 का स्क्वायर तो +1। ठीक है, ये हो गया -1। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस साइन है, माइनस होगी, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे रहेगा, और ये +1 तो है ये, तो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, तो ये हो गया अल्टीमेटली कितना हो गया, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, उससे आपको क्या रिजल्ट मिला, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेष फल 0 नहीं आया, तो शेष फल जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं, सिंस p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, p-1 की वैल्यू आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, ये तो आपने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा कि रिमाइंडर आपका 0 हो गया, p 0 हो गया तो x माइनस से उसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रिमाइंडर 0 नहीं है, शेष फल 0 नहीं हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो x+1 है, x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ किसका डियर स्टूडेंट, px जो पॉलिनोमियल है उसका। कौन सा पॉलिनोमियल है आपके पास, ये वाला है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² + 1। इसका मतलब हुआ कि x+1 आपका px x⁴ प्लस x³ प्लस x² + 1 का गुणनखंड नहीं है, बस। ठीक है, इस रूप में करना है दोस्तों, आपने दो थ्योरम का यूज होगा, फैक्टर थ्योरम भी यूज हो रही है और उधर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट भी है, तो बिना डिवीजन किए हुए, बिना भाग करे हुए आप जान जाएंगे कि कौन बहुपद का फैक्टर है और कौन नहीं है, कौन बहुपद का एक गुणनखंड है और कौन नहीं है। ठीक है, इसका आप देखिए, इसका थर्ड पार्ट आप देखिए, इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट आप देखेंगे, उसको भी कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, तरीका सब में देखो एक ही है और मेथड जब एक ही हम यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। ठीक हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, फिर आसान लगेगा। ठीक हो गया, तो चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये मेरे पास थर्ड पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल क्या है डियर स्टूडेंट, px इज पॉलिनोमियल है x⁴ प्लस 3x, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x², x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1, आपको दिया हुआ है x+1, ये x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको पहले 0 कर लीजिए। ठीक है, पुटिंग x+1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होगा डियर, -1 होंगे। x की वैल्यू यहां रखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, p-1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां वहां -1 करिए, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, आप देखिए -1⁴ प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू
-1 टू द पावर 4, माइनस की पावर इवन है, माइनस की समघात है, ऋण के समघात है, तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस होना है इसमें। और 1 की पावर 4, 1 की जो भी पावर होगी 1 ही आती है, 1 आ गई। अब इसको देखिए, -1 का क्यूब, अब माइनस है ना, और पावर क्या है, क्यूब, और विषम, तो ये ऋण होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू आएगी -1, अब 1 की पावर तो कुछ भी होगी तो 1 ही आएगा, तो ये -1 आएगा, -1 इंटू +3, तो नेगेटिव आ जाएगा -3। इसको देखिए, -1 का स्क्वायर, माइनस की पावर क्या है प्लस, सॉरी माइनस की पावर क्या है इवन, ऋण की घात क्या है सम संख्या है, तो इसमें धन रहेगा, ये प्लस रहेगा और वैल्यू इसकी 1 आएगी, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 भी तो 3 होगी, ठीक है। ये कितना होगा, इस ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा नहीं, वैसे रहेगा -1 और +1, ठीक हो गया। इससे आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया, या 1 आ गया, तो जो कि 0 नहीं है। द रिमाइंडर इज नॉट 0, आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, आपका शेषफल 0 नहीं हुआ, इसका मतलब आप लिख देंगे x + 1 px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 3x³ 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है, बस, ठीक है। द रिजल्ट इज x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एक लाइन लिख देंगे आप, x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस px, ठीक है दोस्तों, इस रूप में काम करना है, ठीक है। तो आगे और काम करेंगे, ऐसे ही काम करते रहिए, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।